मिलावट के खिलाफ हल्ला बोल जारी है न्यूज संभाग का अभियान और आप भी इसमें अपनी जनसहभागिता निभाएं। आज आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है हिंडौन सिटी के मोहन नगर पार्क से। वहां सुबह घूमने आने वाले, योगा करने वाले व क्रिकेट खिलाड़ियों से मिलावट के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। आप भी नकली जो मिठाई है उनसे बचें, अपनों को बचाएं, दूसरों को बचाएं। और ये अभियान आपको हमारा कैसा लगा इसको जरूर बताएं। मैं आपको लगातार मिलावट के खिलाफ अभियान की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। अब आप देखें हिंडौन सिटी के मोहन नगर पार्क से हमारे रिपोर्टर राजेंद्र जांगीड़ की एक स्पेशल रिपोर्ट। उन्होंने योगा करने वाले बुजुर्गों से क्या बातचीत की और क्या उन्होंने अनुभव बताए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज संभाग। मैं हूं रिपोर्टर राजेंद्र जांगीड़। मिलावट के खिलाफ, शुद्ध के खिलाफ युद्ध अभियान जारी है हमारा। और आज हम पहुंचे हिंडौन सिटी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर। और आइए जानते हैं, यहाँ पे बुजुर्ग हैं, इनसे कि मिलावट किस तरह से रोकी जाए और क्या प्रयास होने चाहिए, किन चीज़ों में मिलावट हो रही है और उनके क्या परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर आपसे। सर, आपका नाम? मेरा नाम महेश कुमार अग्रवाल है। मैं मोहन नगर हिंडौन सिटी में ही रहता हूँ। मिलावट में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है दूध। उसके बाद में और जो आइटम है उनमें तो हो ही रही है, जैसे मावा है, खाने की जो भी वस्तुएं हैं उन सब में मिलावट हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि जब उनके सैंपल भराई आते हैं वो सारे सैंपल जो पैसे देते हैं उनके पास हो जाते हैं और जो पैसे नहीं देते हैं उनके सैंपल पास नहीं होते हैं। यानी कि सैंपल के लिए भी भ्रष्टाचार हो रहा है और पैसे दे करके अपने सैंपल्स वापस। 100% आपसे बात करते हैं। आप बताइए, आपका नाम सर? मेरा नाम कैलाश है। हाँ, किन चीज़ों में ज़्यादा मिलावट हो रही है? और जी, मिलावट मिठाई में और दूध वगैरह, इनमें बहुत ज़्यादा मिलावट है। इसकी कोई वो सीमा नहीं है। जी, प्रशासन और खाद्य विभाग इसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए? प्रशासन को इसमें सैंपल लेने चाहिए, उनका टेस्ट शीघ्र करवा करके और रिपोर्ट होनी चाहिए। जी, आप बताइए सर। मेरा नाम ब्रजमोहन अग्रवाल जी। और मिलावट हमारे यहाँ हिंडौन शहर में ज़्यादातर देखने को मिल रही है, इसके क्या परिणाम सामने आ रहे हैं और किस तरह से जो लोग हैं जी, लोग बीमार पड़ रहे हैं, स्वास्थ्य खराब हो रहा है ऐसा। और सैंपलों की जो है ना, जब जल्दी रिपोर्ट नहीं आती है, 6-7 महीने तक जाते हैं, जिसका कोई सेंस नहीं निकलता जब तक वो चीज़ ही खत्म हो जाती है। तेल में, घी में, सब में मिलावट आती है। तेल में, घी में और दूध, इन सब चीज़ों में मिलावट आ रही है और सैंपल जो हैं वो काफ़ी देर से आते हैं। हमारे साथ और जुड़ रहे हैं। जी सर, आप बताइए। अशोक कुमार बंसल जी, हिंडौन से जी। सबसे पहले तो जो ये मिलावट खोर हैं इनको प्रशासन और रसद विभाग भ्रष्टाचार छोड़ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रशासन है, रसद विभाग है, ये अपना भ्रष्टाचार छोड़ के और इन मिलावट खोरों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे तो अपने आप मिलावट कम हो जाएगी। मिलावट अपने आप कम हो जाएगी। सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए रसद विभाग को। सर, आप बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र चौधरी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बातें ही होती हैं, काम कार्रवाई बहुत कम होती है। आप मिलावट के खिलाफ शुद्ध अभियान जो चला रहे हैं, विशेषकर त्योहारी सीजन में सबसे ज़्यादा मिलावट देखने को मिलती है, जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इसके कार्रवाई के नाम पे सब जीरो है। किस किस तरह की सर बड़ी बीमारियां, गंभीर बीमारियां सामने आ रही है इस मिलावट की वजह से? जो भी गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर और डायबिटीज, शुगर, बीपी, ये सारी बीमारियां इस शुद्ध मिलावट की वजह से, जितने भी खाने की चीज़ें हैं सब में मिलावट है। क्योंकि आपूर्ति और जो उत्पादन, इन दोनों में डिफरेंस काफ़ी है। जितने भी शादी समारोह सीजन चलते हैं, त्यौहार चलते हैं, सब में आपूर्ति इतनी हो नहीं पाती, तो सब मिलावट चल रहा है। उसके खिलाफ गवर्नमेंट की कार्रवाई नगण्य है, क्योंकि उसमें कार्रवाई होती ही नहीं है। बस जो पैसा जिसको पहुंचा देते हैं वहाँ पे कार्रवाई नहीं होती, जो नहीं करता है उस पर कार्रवाई होती है। हाँ, छोड़ दे तो कार्रवाई। दूसरा, उसके जितने पर्याप्त कर्मचारी, अधिकारी लेबोरेटरीज का बहाना होना चाहिए, लेते हैं, उतने हैं भी नहीं। नाम मात्र कोई पाती डेप्यूट कर रखे हैं, उनकी रिपोर्ट्स आने में जब सीजन निकल जाते हैं पूरे, जब उसकी रिपोर्ट्स आती हैं और उनके नाम रसद विभाग और प्रशासन को किस तरह से ध्यान देना चाहिए सर? हमारे यहाँ पे लेबोरेटरी, जैसा कि आप बता रहे हैं, जिस आपका नाम? भूपिंदर सिंह हिंडौन। सबसे पहले जो लेबोरेटरीज की जो हमारे पास जो क्राइसिस है, कमी है, उसको पूरा करे गवर्नमेंट। और टेस्ट रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टेस्ट रिपोर्ट मिले ताकि इनको बहाना ना रहे।
सीजन खत्म हो जाता है, उसके बाद 6-6 महीने बाद में रिपोर्ट आती है। तुरंत पकड़ के इनको अक्सर एक चीज ये देखी गई है कि जितनी यहाँ पे खपत होती है, जितनी डिमांड होती है, उतना उत्पादन हो नहीं पाता, इसलिए गुणवत्ता भी खराब हो रही है और मिलावट इसलिए भी ज्यादा हो रही है। वही आप इस बारे में- मुख्य कारण वही है कि जरूरत के मुताबिक आप प्रोडक्शन हमारे पास है नहीं है, तो उसके डुप्लीकेट बनता है आइटम। जिसका सेहत के विपरीत असर आ रहे हैं, जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, जो भुगत रहे हैं इधर इधर थोड़ा हमारा श्याम जी का भी ले लो। स्वास्थ्य। आप सर आप बताइए आइए साहब, आइए। आपका नाम? मेरा नाम श्याम राम शर्मा। शुद्ध के बात लिए यह है जो खाद्य सामग्री है वो सारी मिलावटी आ रही है। दूध, पनीर, घी, तेल, लेबोरेटरी होनी चाहिए। मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें मिलावट की चल रही हैं त्योहारों के सीजन पे। अब इसमें मुख्यतः क्या है, जांच के जो कैमरे बिंदु हैं उसमें जांच सही समय पर नहीं हो पाती, कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं जांचें, तो रिपोर्ट सही नहीं आती। इससे आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, उनका और उनके स्वास्थ्य स्वास्थ्य के साथ बिगड़ता खिलवाड़ है। है, स्वास्थ्य का खिलवाड़ होता है। आप लोग किस तरह से अपने लोगों को और जनता को कैसे जागरूक कर सकते हैं हम? जनता को ये अपनी घर की बनी हुई वस्तुएं उपयोग में लेनी चाहिए, बाजार से कम खरीदना चाहिए। बाजार से कम खरीदना चाहिए। क्योंकि त्योहारी सीजन में अपना ही स्वयं का माल बनाया जाए और जो ये बाहर की चीज़ें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड किया जाए। उससे क्या स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा। जो स्वास्थ्य खराब ये नहीं स्वास्थ्य होगा, की वजह से यहाँ पे आते हैं। केवल दिखावटी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और मिलावट करने वालों को जल्दी कार्रवाई करके उन पर सजा की जाए। आप सर आप अपने में से मिलावट खोर एक चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान है, वो ये तय नहीं कर पाते हैं कि किस अफसर को कितने पैसे दे दें। अगर इसका कोई चार्ट बन जाए कि कितनी मिलावट खोर किसको कितनी करनी है और उसका पैसा किस तरह से इनको देना है, तो उनको बड़ा आराम मिल जाएगा। मिलावट के अनुसार पैसा। मिलावट के अनुसार आपका कहना है कि अगर कोई क्राइटेरिया किया जाए तो जो भी अधिकारी या ऊपर जो बैठे हुए हैं इसका एक पैमाना तय किया जाए और किस हद तक मिलावट होनी चाहिए। और जैसा कि हमारा अभियान चला हुआ है शुद्ध के खिलाफ हल्ला बोल, तो उसमें तो आप मिलावट को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास करना चाहेंगे? ऐसा प्रशासन के क्या प्रयास होने चाहिए? एक लेबोरेटरी हिंडौन में होनी चाहिए, तुरंत रिपोर्ट आ जाए 2 दिन में। इसकी रिपोर्ट तुरंत आनी चाहिए, कम से कम 24 घंटे के अंदर अंदर तो रिपोर्ट आ जानी ही चाहिए, जो भी सैंपल जिससे सजा का प्रावधान बन सके और तुरंत सजा होनी चाहिए, इससे सतर्क हो जाए, जिससे ये दुकानदार रुके। अन्य दुकानदार सतर्क हो जाए। गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक को भी जागरूक होने की जरूरत है। इसके लिए जो भी जहाँ भी आपको महसूस हो कि यहाँ पे मिलावट वाला काम हो रहा है, उसकी तुरंत शिकायत करें और शिकायत करने के बाद यदि कार्रवाई नहीं होती है तो उसकी और ऊपर उसको आगे शिकायत को और आगे पहुँचाएं। धरना प्रदर्शन और इसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का भी है, उनको भी इस चीज़ में ज़्यादा आगे आके लोगों को जागरूक करना चाहिए और मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई दिखानी चाहिए लोगों को। जी मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है और लोगों को कानून जानने होंगे। और जब तहसील स्तर पर कार्रवाई नहीं होती, क्षेत्रीय स्तर पर कार्रवाई नहीं होती, तो आप आगे भी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा और कानून आपको पता होने चाहिए और कहाँ शिकायत की जा सकती है। तो ये थे हमारे साथ मोहन नगर हायर सेकेंडरी स्कूल से बुजुर्ग कमेटी, मॉर्निंग वॉक कमेटी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। किस दिन आएगा?